मूवी की शुरुआत हमारी फीमेल लीड एमिली से होती है, जो एक पार्टी में बाहर बैठी स्मोकिंग कर रही थी। जब उसका बॉयफ्रेंड और हमारा मेल लीड ल्यूक उसके पास जाकर उसे कहता है कि आओ मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। वो एमिली को अपने अंकल और भाई से मिलवाता है। वो सब एमिली से मिलकर काफी खुश होते हैं और ल्यूक को जल्द से जल्द उससे शादी करने का मशवरा देते हैं। ल्यूक अपनी गर्लफ्रेंड की इतनी तारीफें सुनकर काफी खुश था और वो उसे साइड पर ले जाकर उसे किस करने लगता है। तभी एमिली को पता चलता है कि ल्यूक उसके लिए रिंग लेकर आया था, तो वो शॉक्ड होकर उससे पूछती है कि तुम ड्रंक तो नहीं। ल्यूक कहता है कि जिस टाइम खरीदी उस वक्त ड्रंक नहीं था। वो एमिली को प्रपोज करता है, क्या मुझसे शादी करोगी? तो वो खुश हो जाती है, जिस पर ल्यूक उसे अपने प्यार का बताने लगता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। वो लोग वहाँ से किसी को बताए बिना निकल जाते हैं और अपने घर जाकर सो जाते हैं। सुबह को अलार्म की बेल होते ही दोनों जागते हैं। एमिली सुबह सुबह ही बहुत खुश थी कि वो शादी करने वाले हैं, इसलिए वो अपनी मॉम को मैसेज कर देती है कि मैं शादी कर रही हूँ। वो दोनों ऑफिस के लिए तैयार होकर घर से निकलकर अलग अलग रास्तों से ऑफिस पहुँचते हैं। एमिली जाने से पहले रिंग उतार कर रख जाती है, क्योंकि वो अपना रिलेशन किसी पर ओपन नहीं करना चाहती थी। वैसे भी उनकी कंपनी पॉलिसी के मुताबिक वो कंपनी के लोगों को डेट नहीं कर सकते थे, तो इस तरह वो रूल्स तोड़ रहे थे। दोनों ऑफिस के लिफ्ट में मिलते हैं तो एक दूसरे से वीकेंड के बारे में पूछने लगते हैं। ऑफिस जाकर वो लोग काम पर लग जाते हैं। वो दोनों स्टॉक एक्सचेंज के बारे में अपने अपने बॉसेस को अपने एनालिसिस बताते हैं। एमिली किसी को बात करते सुनती है कि ल्यूक कंपनी का न्यू पीएम बनने वाला है, तो वो खुश होकर ये न्यूज ऑफिस में ही ल्यूक को देती है। वो दोनों काफी खुश थे और घर आकर भी मस्तियाँ करते रहते हैं। ल्यूक अपनी प्रमोशन को लेकर बहुत खुश था और एमिली उसकी खुशी में खुश थी। वो दोनों ये भी डिसाइड करते हैं कि वो जल्दी अपने रिलेशनशिप के बारे में कंपनी के लोगों को भी बता देंगे। रात में एमिली को अपने कोलीग की कॉल आती है, जो उसे मिलने के लिए बुलाता है और उसे कहता है कि बहुत जरूरी काम है। एमिली उसे मिलने पहुंचती है तो वहाँ उसकी जगह अपने बॉस को देखकर हैरान हो जाती है। वो बॉस से कोलीग का पूछती है तो वो बताता है कि वो घर चला गया है। बॉस उससे उसकी लाइफ, एजुकेशन और करियर के बारे में बात करने लगता है। वो एमिली से कहता है कि जिंदगी में कामयाबी पसीना बहाने से नहीं मिलती, बल्कि उनको मिलती है जो अपना दिमाग लगाते हैं और खेल के रूल्स को समझ के खेलते हैं। एमिली को उसकी बातें समझ नहीं आती, लेकिन वो बॉस था, वो उसे क्या ही कह सकती थी। बॉस उसे पीएम बना देता है, जो एमिली और ल्यूक के ख्याल में ल्यूक बनने वाला था। एमिली घर जाती है तो ल्यूक उसका वेट कर रहा था और वो एमिली से पूछता है कि तुम्हारे कोलीग ने इस टाइम क्यों बुलाया, जिस पर एमिली उसे बताती है कि वहाँ कोलीग नहीं बॉस था। ल्यूक पॉसेसिव होते हुए उससे पूछने लगता है कि उसने रात को क्यों बुलाया, उसने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की, तुम्हें टच तो नहीं किया? तो एमिली उसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं था, उसने मुझे कंपनी का न्यू पीएम बना दिया है। वो बेचारी ल्यूक से काफी शर्मिंदा थी और उसे सॉरी करती है, लेकिन ल्यूक उसे कम्फर्ट करता है कि सॉरी नहीं करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। सुबह को वो ऑफिस जाती है तो अक्सर लोग उससे जेलस थे और कुछ मेल्स इस बात पर ना खुश थे कि उनको एक औरत के अंदर काम करना पड़ेगा। ऑफिस से फ्री होकर एमिली ऑफिस से निकलती है तो उसकी मॉम की कॉल आती है, जो उसे एंगेजमेंट की मुबारक देती है, जिसमें एमिली उनको मना करती है कि किसी को भी इस बारे में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अभी प्रमोशन मिली है, किसी को ऑफिस में इस बारे में पता चला तो सब तबाह हो जाएगा। मॉम खुश हो जाती है कि एमिली की जिंदगी में सब अच्छा ही चल रहा है। तभी तो एक के बाद एक अच्छी खबर मिल रही थी। एमिली घर आती है तो ल्यूक घर नहीं होता, जिस पर वो ल्यूक को कॉल करती है, लेकिन उसका नंबर भी बंद था। वो जानती थी कि वो कहाँ मिलेगा, इससे वो उसके पीछे ही चली जाती है। ल्यूक कैफे में बैठा ड्रिंक कर रहा था। एमिली उसे कहती है कि मेरे साथ नहीं पियोगे। वो जानती थी कि ल्यूक अपसेट है कि उसे प्रमोशन नहीं मिली, इससे वो उसे हर तरह से कंफर्ट करने की कोशिश करती है। ल्यूक उसे एक बार फिर पूछता है कि बॉस ने कल रात को कोई हरकत तो नहीं की, जिस पर एमिली को बुरा लगता है। वो उसे कहती है कि अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हें बता देती। वो ल्यूक से कहती है कि मैं तुम्हारी प्रमोशन में तुम्हें हेल्प करूंगी। ल्यूक उसे मना कर देता है कि मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, मैं खुद ही कुछ कर लूंगा। लेकिन एमिली उसकी प्रमोशन चाहती थी ताकि वो इस डिप्रेशन से निकल आए। ल्यूक दिन रात मेहनत कर रहा था और एमिली भी उसकी पूरी तरह हेल्प कर रही थी। लेट नाइट में ल्यूक उसे रिपोर्ट देता है तो एमिली वो रिपोर्ट अपने बॉस से शेयर करती है, लेकिन बॉस कहता है कि ल्यूक का एनालिसिस बिल्कुल गलत है। जिस कंपनी के साथ काम करने का ये कह रहा है, वो कंपनी खुद क्राइसिस में है। बॉस के ल्यूक के बारे में कई बातों से एमिली कुछ डिस्टर्ब हो जाती है। बॉस के कहने पर उसे उनके साथ जाना पड़ता है, जहाँ वो काम के बारे में ही डिस्कस करते हैं। एमिली वहाँ भी ल्यूक की तारीफें किए जा रही थी, लेकिन उसके बॉस कहते हैं कि मैं तो उसे फायर करने का सोच रहा हूँ, वो इतना काबिल नहीं है, इससे तुम भी उसको इतनी अहमियत ना दो। ल्यूक घर में खुद को पॉलिश करने के लिए काफी मेहनत कर रहा था और साथ वो एक एक्सपर्ट की वीडियो भी सुन रहा था। ये भी वैसी एक वीडियो थी जैसी मोटिवेशन स्पीकर्स की होती है। एमिली घर वापस आती है तो वो काफी ड्रंक थी। वो आते ही खाना खाने लगती है, लेकिन उसे अभी भी ल्यूक के लिए इतना बुरा लग रहा था, इसलिए वो उससे सॉरी करती है कि बॉस को तुम्हारे बारे में ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। ल्यूक उसे तो कह देता कि मुझे से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच ये था कि उसका बर्ताव एमिली से पूरी तरह बदल चुका था। अगले दिन ल्यूक बस पे ऑफिस जाता है तो एमिली को ऑफिस की कार लेने आती है। ऑफिस में ल्यूक एमिली को अपने बॉस से हंस हंस कर बातें करती
ये देखता है तो उसे काफी बुरा लगता है। एमिली उसके पास आकर उसे अपने साथ रात को बाहर चलने का कहती है, लेकिन वो कह देता है कि मुझे बहुत सारे काम करने हैं, इससे मैं नहीं जा सकता। तो एमिली बेचारी अकेले ही चली जाती है। वो घर आती है तो ल्यूक फिर कामों में उलझा हुआ था। एमिली उसके लिए खाना लाती है, लेकिन वो मना कर देता है। बातों बातों में ल्यूक एमिली को अपनी ड्रेसिंग पर फोकस करने का कहता है कि जब तुम इतनी बोल्ड ड्रेसिंग करोगी तो कोई भी तुम्हारे काम पर ध्यान देने के बजाय तुम्हारे कपड़ों पर ही ध्यान देगा। एमिली उसकी बातों और सोच पर काफी हैरान थी, लेकिन वो उसके लिए इम्पोर्टेंट था, इसलिए वो उसके कहने पर अपनी ड्रेसिंग पर ध्यान देने लगती है। ऑफिस में एमिली ल्यूक के कहने पर किसी कंपनी के शेयर खरीद लेती है। वो स्मोकिंग के लिए बाहर जाती है। जब वापस आती तो एक सरप्राइज उसके इंतजार में था। उनको 25 मिलियन का नुकसान हुआ था। एमिली ल्यूक से कहती है कि तुमने मुझे रिपोर्ट करने से पहले ठीक से चेक क्यों नहीं किया। गलती जिसकी भी थी, बॉस की बातें एमिली को ही सुननी पड़ती हैं, जो उसकी इस गलती पर बहुत इंसल्ट करता है। एमिली उसे विश्वास दिलाती है कि मैं ये नुकसान पूरा कर लूंगी, और इसके लिए वो और ल्यूक काफी मेहनत भी करते हैं। ल्यूक उसे एक कंपनी का बताता है जिसके साथ काम करके वो लोग अपने नुकसान को फिक्स कर सकते थे, लेकिन एमिली काफी फूंक फूंक कर कदम रख रही थी। वो खुद भी स्टडी कर रही थी और उसे कंपनी का पता चलता है जिनका केस का फैसला आने वाला था। ल्यूक उसे रिस्क ना लेने का कहता है और विश्वास दिलाता है कि तुम मेरी वजह से इस मसले में फंसी हो तो मैं ही निकालूंगा। एमिली जब भी ल्यूक के करीब आने की कोशिश करती थी, ल्यूक उसे मना कर देता था। वो एमिली की प्रमोशन के लिए उसे ही कसूरवार समझता था। अभी भी उसके करीब आती है तो ल्यूक उससे दूर हो जाता है। तभी एमिली के बॉस की कॉल आती है तो उसे बताती है कि कल कंपनी के केस का फैसला आने वाला है, इससे मैं उनके साथ रिस्क लूंगी। ल्यूक पहले तो उसे फोन उठाने से मना कर रहा था, फिर वो एमिली को ऐसा रिस्क लेने से मना करता है, लेकिन वो नहीं मानती। सुबह होते ही वो न्यूज सुनती है तो उसे पता चलता है कि उसका लिया हुआ रिस्क उसके काम आ गया। एमिली ने जो नुकसान किया था उसे फिक्स भी कर दिया था और ल्यूक उसे इसके लिए मुबारक देता है। ऑफिस में एमिली का बॉस जिसने उसकी इंसल्ट की थी, वो उसे अपने उस दिन के वर्ड्स के लिए सॉरी करता है। एमिली को बॉस की तरफ से एक बहुत बड़ा बोनस मिलता है, जो देखकर एमिली का मुंह खुले का खुला रह जाता है। एमिली ल्यूक को मैसेज करती है कि आज हम बाहर चलेंगे, लेकिन वो मैसेज देख कर भी उसे जवाब नहीं देता। एमिली के बॉस और कोलीग्स उसे बाहर चलने का कहते हैं तो वो मान जाती है। ल्यूक को जब उसकी परवाह नहीं थी तो वो अपने कोलीग्स को उसकी वजह से नाराज क्यों करती। अब ल्यूक को गुस्सा आता है, इसलिए जैसे एमिली रात को घर वापस आती है वो उस पर गुस्सा करने लगता है। उसी वक्त उसकी नजर एमिली के उस चेक पर पड़ती है जो उसे आज ही बॉस ने दिया था। एमिली उसके करीब आती है तो वो एक बार फिर उसे मना कर देता है, जिस पर एमिली जो नशे में थी उसे कहती है कि मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं तुम्हारी प्रमोशन करवाऊंगी अगर तुम मुझे खुश करोगे। ल्यूक के मना करने पर एमिली उसे लूजर कह देती है, जिस पर ल्यूक उसे बातें सुना के कि तुम एक रखेल हो जिससे बॉस पैसा दिखाता है, तो वो भागी चली जाती है। एमिली उसकी बातें सुनकर काफी अपसेट होती है। इसे नेक्स्ट डे ऑफिस में भी उसका मूड ऑफ था। ऑफिस में एमिली के कलीग्स इसकी रात की पार्टी के बारे में बात कर रहे थे। ये सब सुनकर ल्यूक को और भी गुस्सा आता है। फिर उसे पता चलता है कि ऑफिस में एक और पीएम छोड़कर जा रहा है, तो वो एमिली से कहता है कि तुम्हें अपने बॉस से जाकर मेरे बारे में बात करो। एमिली उसे मना करती है कि बॉस बिजी है। वो जानती थी कि बॉस ल्यूक को कभी प्रमोशन नहीं देगा, लेकिन ये बात वो उसे सीधे सीधे नहीं बता सकती थी। वो एमिली से कहता है कि तुम वैसे भी रात भर उससे फोन पर बात करती हो तो उसे क्यों नहीं मना सकती। एमिली उसे कहती है कि बॉस तुम्हें पसंद नहीं करता, वो तुम्हारा नाम सुनकर ही चिढ़ने लगता है, इससे तुम किसी और फर्म में जॉब कर लो। ल्यूक उसकी बात सुनने और समझने के मूड में नहीं था। वो बॉस के पास जाकर उसके सामने उसकी तारीफें करने लगता है कि मैं आपको भगवान समझता हूँ, इससे मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक चांस दें। वो बॉस के आगे घुटने भी टेक देता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि ऐसी प्रमोशन नहीं मिलती, इसके लिए खुद को प्रूव करना पड़ता है। बॉस उसे अपनी न्यू पीएम से मिलाता है जो वो किसी और कंपनी से लेकर आया था और वो बहुत काबिल था। ल्यूक काफी डिसहार्ट होकर बाहर चला जाता है। वो जब घर आता है तो एमिली उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक कंपनी में जॉब ढूंढी है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। तभी एमिली की मॉम की कॉल आ जाती है जो उसे कहती है कि मैंने और तुम्हारे पिता ने तुम दोनों के लिए सरप्राइज रखा है। 2 दिन बाद तुम लोगों की एंगेजमेंट पार्टी है। एमिली अपनी मॉम से लड़ने लगती है कि आपने मुझसे पूछे बिना क्यों पार्टी रखी। ल्यूक ने अभी तक अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया। वो मॉम से बात कर रही थी। जब ल्यूक कुछ ढूंढने लगता है जो उसे नहीं मिलता तो वो एमिली पर गुस्सा करता है। एमिली को बॉस की कॉल आती है तो ल्यूक एमिली को कहता है कि तुम बॉस का रात में फोन नहीं उठाओ, वो बाकी मेल वर्कर्स को तो ऐसे फोन नहीं करता होगा, वो तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है और तुम उसे उठाने दे रही हो। एमिली उसे कहती है कि मेरा फायदा अगर कोई उठाना चाहता है तो वो तुम हो, जिस पर ल्यूक का गुस्सा बढ़ जाता है। वो एमिली से कहता है कि तुम भी मुझसे मेरी जॉब छीन ली, ये सीट मुझे मिलने वाली थी। एमिली से बताती है कि बॉस तुम्हें पसंद नहीं करता, वो तो तुम्हें फायर करने वाला था क्योंकि उसको लगता है कि तुम इस जॉब के काबिल नहीं हो। ये सुनकर तो ल्यूक आपस से बाहर हो जाता है और उसी वक्त घर से चला जाता है। वो सारी रात घर वापस नहीं आता और अगले दिन ऑफिस भी नहीं आता, जिसपे एमिली ऑफिस में उसकी लीव का कह देती है। वो बार बार उसको कॉल करने की ट्राई कर रही थी, लेकिन उसका नंबर मुसलसल बंद जा रहा था। अगले दिन ऑफिस में एमिली फिर उसे कॉल्स करने की ट्राई करती है, लेकिन उसका नंबर अभी भी बंद था। एमिली उसे कहती है कि कल हमारी एंगेजमेंट पार्टी है, इसे तुम मुझसे जल्दी कांटेक्ट करो। वो ल्यूक से कहती कि तुम ठीक थे, मैं अब आइंदा बॉस की रात में कॉल पिक नहीं करूंगी, तुम्हारे साथ गलत हुआ, मुझे समझना चाहिए था, बस एक बार मुझसे बात करो। अगले दिन ऑफिस में बॉस ल्यूक का पूछता है तो एमिली बता देती है कि वो बीमार है, लेकिन बॉस इतनी छुट्टियां कहाँ देते हैं। वो एमिली से कहते हैं कि उसको कहो दवाई लेकर ऑफिस आए। एमिली ऑफिस में प्रेजेंटेशन
प्रेजेंटेशन दे रही थी जब वो देखते कि ल्यूक ऑफिस आ गया है। उनकी मीटिंग वाले रूम में आकर कॉफी बनाने लगता है, जिस पर उसे कोई मना करता है तो वो गुस्सा करने लगता है। ड्रंक होने के कारण उसे कोई होश नहीं था वो किसके बारे में कैसे बात कर रहा है। वो बॉस को बातें सुनाता है कि तुम मुझे नापसंद करते हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि यहाँ हर कोई तुम्हें नापसंद करता है। इसके साथ ही वो बॉस को अपने और एमिली के रिलेशन का बता देता है कि तुम्हारी राइजिंग स्टार 2 साल से मेरे साथ सो रही है और इसने वादा किया था कि ये मुझे प्रमोशन दिलवाएगी अगर मैं इसे खुश करता हूँ। ल्यूक वहाँ से चला जाता है तो एमिली भी उसको कॉल करके कहती है जो करना है करो, लेकिन मेरा करियर तबाह नहीं करो। ल्यूक ने फोन बंद कर दिया था, जिस पर एमिली उसे कहती है कि तुम अपनी ब्रेकअप करना है तो सामने आकर करो, बुज़ दिलों की तरह चुप कर मत पूछो। वो एंगेजमेंट पार्टी में पहुँचती है तो ल्यूक वहीं पर था। वो दोनों सबके सामने लड़ने लगते हैं। ल्यूक सबके सामने यही बातें करता है कि ये बॉस के साथ सोती है, इसे प्रमोशन मिली। एमिली से उसकी बकवास बर्दाश्त नहीं होती तो वो उसके सर पे बॉटल मारकर चली जाती है, जिसके बाद ल्यूक भी उसके पीछे जाकर उसे बातें सुनाने लगता है। वो भी यही कह रहा था कि तुम्हारे ब्यूटी की वजह से तुम्हें जॉब मिली। एमिली को बहुत अफसोस होता है कि ल्यूक की सोच इतनी गंदी है और उसे अभी तक पता ही नहीं चला। उससे कहती है कि तुमसे ये बात बर्दाश्त ही नहीं हो रही कि मैं तुमसे ज्यादा काबिल हूँ। ल्यूक काफी गुस्से में था, इसलिए वो उसका रेप भी कर देता है, जिससे एमिली के चेहरे और हाथ पर काफी जख्म बन जाते हैं। एमिली अगले दिन ऑफिस जाती है और झूठी कहानी बनाकर बॉस को सुना देती है कि वो कब से मेरे पीछे था, मैं तुझे इग्नोर करती थी और इसलिए उसने मेरा करियर तबाह करने की कोशिश की। बॉस उसे कहता है कि तुमने भी बहुत आगे जाना है, इस मामले को भूल जाओ, इसे हम डील करेंगे, तुम काम पर ध्यान दो। बॉस उसे कहते हैं कि ल्यूक को वैसे भी सारे तमाशे के बाद कोई अपने पास जॉब नहीं देगा, इसलिए तुम सिर्फ अपना सोचो। एमिली घर आती है तो ल्यूक वहीं था। वो एमिली को बताता है कि मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, मेरी आज रात की शिकागो की फ्लाइट है जहाँ मैं किसी के साथ पार्टनरशिप पे बिजनेस स्टार्ट करूंगा। एमिली उसे कहती है कि तुमने जो कुछ मुझसे कहा और मेरे साथ किया उसके लिए माफी मांगो। ल्यूक उसके लिए नहीं मानता तो एमिली छुरी लेकर उसे कट लगाकर कहती है कि मुझसे माफी मांगो। ल्यूक को उसे माफी मांगनी पड़ती है। उसके कट से खून निकल रहा था, लेकिन ल्यूक को अब एहसास हो गया था कि उसने एमिली के साथ गलत किया है। उससे रोते हुए माफी मांगने लगता है कि मैं ऐसा नहीं था, डिप्रेशन की वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया था, मुझे माफ कर दो। एमिली उसकी सारी बातें सुनने के बाद उसके पास आती है, उसका चेहरा थामती है और उसे कहती है कि अपना खून साफ करके यहाँ से चले जाओ। एमिली ने ल्यूक को दूसरा चांस नहीं दिया, क्योंकि ल्यूक जैसे लोग दूसरा चांस डिजर्व नहीं करते। ल्यूक एमिली की तरफ सिर्फ दुख से देखता है। वो जानता था कि ये उसकी और एमिली की आखिरी मुलाकात है। आज के बाद वो एमिली को कभी नहीं देख पाएगा। और इसके साथ ही हमारी मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।